हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या वाटिका। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीडर राइटर्स प्रॉब्लम। हम इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सीमाफोर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रीडर राइटर्स प्रॉब्लम का बेस है क्या। रीडर राइटर प्रॉब्लम यहाँ पर दो प्रोसेस हैं, एक रीड ऑपरेशन और एक राइटर मीन्स राइट ऑपरेशन। तो ये कोई शेयर्ड डेटाबेस है जहाँ पर रीड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं। जो रीडर होगा वो सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और जो आपका राइटर होगा वो रीड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। दैट मीन आपके पास यहाँ पर कोई एक शेयर्ड डेटाबेस है, कोई भी डेटाबेस है, उसको यहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और उसी पे आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एक साथ मल्टीपल रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं बट कभी भी मल्टीपल राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। तो जैसे अगर हम IRCTC की वेबसाइट चेक करें, अगर वहाँ पर कोई भी बंदा ट्रेन रनिंग स्टेटस चेक करना चाहता है या मल्टीपल स्टेशंस के बीच में कितनी ट्रेन से, ये सब अगर आपका कोई भी बंदा चेक करना चाहता है तो नो इशू, मल्टीपल पर्सन आप उसको रीड कर सकते हैं। 1, 2, 5 लाखों आदमी एक ही टाइम पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे भी डेटाबेस कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहाँ पर आपको एक टाइम पे एक ही बंदा राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सपोज दैट एट अ टाइम कोई एक बंदा है वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसी टाइम पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म होना शुरू हो जाए। मीन्स एक साथ रीडर और राइटर दोनों अगर एग्जीक्यूट हों तब आपको यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने में आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। अगर सपोज दैट कोई राइटर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या हो गया है, वो स्विच हो गया है, तो आपको अगर उसी टाइम पे कोई रीडर आ जाता है तो भी आपको क्या होगा, प्रॉब्लम सफ़र होगी। यहाँ पर भी आपको रिस्क कंडीशन अराइज हो सकती है। अगर एक आपका राइटर है और वो आपका दूसरा एक राइटर आना चाहता है, उस टाइम पे भी कंकरेंसी या डेटा सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम अकर होगी। बट अगर एक रीड ऑपरेशन कोई भी बंदा परफॉर्म कर रहा है, उसी टाइम पर आपका दूसरा बंदा कोई रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, दैट इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेस रीडर हो सकते हैं एट ए टाइम। कितने भी बंदे क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर ऑफ रीडर्स आपके कितने भी बफर में हो सकते हैं। अगर हम कोड की बात करें तो आप कोड देख सकते हैं, या ये आपका रीडर का कोड है और ये आपका यहाँ पर मैंने एक राइटर का कोड लिख रखा है। तो अगर हम सीमाफोर से इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं कि कैसे हम उसको कोड को क्रिएट करें कि एट अ टाइम ओनली वन रीडर, अगर वहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो कोई भी राइटर वहाँ पर ना जाए, और जब राइटर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो तो रीडर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा शेयर्ड चीज़ है वो आपका डेटाबेस है। तो डेटाबेस को मैंने यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन में रखा। अब आपको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन अगर हम आपको ध्यान हो, एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि सबसे पहले आपको डेटाबेस में या आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले आपको एक एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो आपका यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये आपका एंट्री सेक्शन का कोड है और ये आपका क्या है, एग्जिट सेक्शन का आपका कोड है। तो आपको एंट्री और एग्जिट सेक्शन दोनों कोड एग्जीक्यूट करने होंगे। अब बात करें मैं यहाँ पर सीमाफोर की, तो हमने यहाँ पर दो सीमाफोर लिए। एक को नाम दिया सीमाफोर म्यूटेक्स इक्वल टू 1, सीमाफोर DB जो डेटाबेस हमने कंसीडर किया उसको भी इनिशियलाइज किया 1 से, क्योंकि ये बाइनरी सीमाफोर दोनों हैं तो इनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाइक करेगी। सबसे पहले हमने इंट RC इक्वल टू 0 किया। इंट इक्वल टू RC 0 मतलब नंबर ऑफ रीडर्स इन बफर। तो सबसे पहले अगर इनिशियल है तो इनिशियल स्टेट में आपके नंबर ऑफ बफर या बफर में नंबर ऑफ रीडर आपके 0 होंगे, इसीलिए हमने इसको 0 से स्पेसिफाई किया। अब सीमाफोर म्यूटेक्स इक्वल टू 1, इनिशियल सीमाफोर की वैल्यू 1 रखते हैं। सीमाफोर DB इक्वल टू 1, इसको भी इनिशियलाइज 1 करते हैं। अब ये आपका रीडर का एंट्री सेक्शन का कोड है, यहाँ से वो एंट्री करेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। तो वाइड रीडर वाइड, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। वाइल ट्रू, ये कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू होगी। अब देखिए डाउन म्यूटेक्स आपका कह रहा है कि जो म्यूटेक्स की वैल्यू है उसको डाउन कर दी जाए, मतलब 1 से म्यूटेक्स की वैल्यू को उसने क्या कर दिया, 0 कर दिया।
RC इक्वल टू RC+1, क्योंकि पहले क्या था, बफर में कोई भी रीडर अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसने अब क्या किया, RC+1 कर दिया कि अब एक रीडर अवेलेबल है, तो ये वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इफ RC इक्वल टू 1 देन डाउन DB, मतलब जो DB की वैल्यू है उसको डाउन कर दे, मतलब सीमाफोर जो DB है इसको भी 0 परफॉर्म कर दिया गया। अब म्यूटेक्स, उसके बाद क्या करेंगे, हम म्यूटेक्स की वैल्यू को अप कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर म्यूटेक्स की वैल्यू को अप क्यों किया गया। देन आपकी प्रोसेस क्या होगी, क्रिटिकल सेक्शन में आ गई। सपोज दैट P1 जो R1 था वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता था, तो यहाँ पर R1 जो आपका रीडर है वो इस टाइम क्रिटिकल सेक्शन में आ चुका। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर म्यूटेक्स की वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, 1 कर दिया, क्योंकि अगर एट अ टाइम मोर देन 1 रीडर एंट्री लेना चाहता तो उसको म्यूटेक्स की वैल्यू 1 मिलेगी, तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में अंदर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। तो ये आपका कोड क्या हो गया, एंट्री सेक्शन के लिए आपका प्रोड्यूसर का हो गया। अब उसी टाइम चेक करते हैं कि अगर आपका कोई भी डेटाबेस में या डेटाबेस को रीडर रीड कर रहा है, उस टाइम अगर कोई भी राइटर एक्शन परफॉर्म करना चाहता है तो क्या एंट्री सेक्शन में जा सकता है या आपका क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। तो सबसे पहले वॉइड रीडर वॉइड, ये कंडीशन ट्रू, वाइल ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू होगी। डाउन DB, अब DB की वैल्यू को डाउन करने को बोल रहा है, DB की वैल्यू ऑलरेडी डाउन है, इससे डाउन नहीं कर सकते क्योंकि हम बाइनरी सीमाफोर यूज कर रहे हैं। तो जब ये डाउन DB इक्वल टू ये आपकी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो आपका यहाँ पर ये लूप में फंस जाएगा और आपका राइटर क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम हो रही थी केस नंबर 1 में कि रीडर राइटर जब एक साथ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसा कोड रेडी हो गया या इस तरीके से उनकी शेड्यूलिंग हो गई कि आपका कोई भी रीडर राइटर एट अ टाइम नहीं होगा। तो हमारा केस 1 क्या हो गया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूशन की भी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। अब हम देखेंगे केस नंबर 2, जब राइटर और रीडर आते हैं, मतलब पहले आपका राइटर आता है उसके बाद आपका रीडर आता है। अब हम यहाँ पर केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। केस 2 का मतलब है रीडर राइटर, मतलब पहले आपको राइटर आएगा उसके बाद रीडर आएगा। WR मतलब राइटर देन रीडर। तो सबसे पहले आप राइटर का कोड एग्जीक्यूट कराएंगे, वाइड राइटर वाइड वाइल ट्रू, ये 2 कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। देन डाउन DB, अब हमने डाउन DB करना है, हमने फिर से इनकी इनिशियलाइज वैल्यू को क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो 1 को हम यहाँ पे फिर से आपका 0 परफॉर्म करेंगे और जैसे 0 कर देंगे वो क्या हो जाएगा, आपका डेटाबेस में एंट्री कर लेगा और यहाँ पर आपका जो W1 है, जो राइटर 1 है, यहाँ पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में जा चुका है। और जैसे ही अगर क्रिटिकल सेक्शन में वो है या उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो वो क्या कर देगा, अप DB मतलब DB की वैल्यू को 1 कर देगा। सपोज दैट यहाँ पर आपका राइटर क्रिटिकल सेक्शन में ही है और उस टाइम कोई रीडर एंट्री लेना चाहता है, तो देखिए वाइड रीडर वाइड वाइल ट्रू डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को इसने डाउन कर दिया, 0 किया। देन RC इक्वल टू +1, तो ये RC की वैल्यू को इसने 1 कर दिया। RC इक्वल टू 1, देन डाउन DB, अगर RC की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो हाँ यहाँ पर 1 हो गई, तो डाउन DB, अब DB ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, 0 हो चुका है, इसका मतलब ये लूप में फंस जाएगा और कोई भी प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगी। तो ये कंडीशन आपका यहाँ फुलफिल नहीं होगा और म्यूटेक्स की वैल्यू को यहाँ क्या कर दिया जाएगा, अप कर दिया जाएगा और आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका केस 2 भी एग्जीक्यूट हो गया, आपका म्यूचुअल एक्सक्लूशन फॉलो कर रहा है केस 2 भी कि एट अ टाइम अगर आपका राइटर डेटाबेस या क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले चुका है तो उस टाइम कोई भी रीडर क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की, जहां पर केस 3 जो है आपका, केस 3 में राइटर है। तो यहाँ पर एक साथ अगर एक राइटर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसी टाइम दूसरा राइटर अगर आ जाता है तो क्या होगा। तो अगर हम देखें तो हम राइटर का ही कोड चलाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हम इनिशियलाइज कर लें सारे
उसको आर सी इक्वल टू 0 कर देते हैं और सीमा 4 की वैल्यू को 1 है और सीमा 4 dB की वैल्यू भी इनिशियल 1 है। यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग ज़्यादा हो रही है लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर इनिशियल फिर से हमने स्टार्ट कर दिया 0 1 1 जैसा हमने पहले एज्यूम किया था। अब देखिए राइटर का कोड एग्जीक्यूट होता है। वाइड राइटर वाइड ट्रू होगा, वाइड ट्रू। सबसे पहले जैसे ही एंटर किया एक राइटर डाउन dB, वो डेटाबेस में एंटर हो गया, मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन में W1 आपका एंटर हो गया। उसी टाइम WT2 भी आना चाहता है तो क्या होगा, वाइल ट्रू डाउन dB। अब dB ऑलरेडी क्या है, इस टाइम 0 है, तो 0 से ज़्यादा नीचे तो कर नहीं सकते, माइनस में कर ही नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर फंस के रह जाएगी। तो W2 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा जिसका एग्जीक्यूशन आपका नहीं हो पाएगा। इस वजह से यहाँ पर राइटर प्रॉब्लम में जो डेटा सिंक्रोनाइजेशन था वो भी आपका क्या हो जा रहा है, मेंटेन हो जा रहा है। अब हमारा केस नंबर 4 आता है जहां पर रीडर आते हैं। जब मल्टीपल रीडर एट अ टाइम पे आते हैं तो आपका कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि एक साथ कई सारे रीडर परफॉर्म कर सकते हैं या रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। सपोज दैट एक साथ कई सारे रीडर आते हैं, तो देखिएगा इनिशियल हम सारे को 1 और 1 कर देते हैं। ये इनिशियल वैल्यू सबकी 0 और ये 1 है और ये भी 1 है। अब देखिए यहाँ से पहला जो आपका R1 है वो एंट्री लेता है ट्रू ट्रू डाउन म्यूटेक्स। हमने क्या किया, म्यूटेक्स की वैल्यू को डाउन कर दिया। उसके बाद RC इक्वल टू RC प्लस 1 किया, तो ये 0 से 1 हो गया कि एक बफर में एक रीडर आ चुका है। इफ RC इक्वल टू 1 देन डाउन dB, और dB की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया हमने। अब म्यूटेक्स हम क्या करेंगे, म्यूटेक्स की वैल्यू को यहां पर यही एग्जीक्यूट होगा, देन आपका डेटाबेस में आ गया आपका, ठीक है। इसकी म्यूटेक्स की वैल्यू को हमने फिर से अप कर दिया कि कई सारे। अब सपोज दैट R2 भी आना चाहता है, तो देखिए अब R2 इंटरेस्टेड है रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। वाइड रीड वाइल ट्रू यहां तक हुआ, डाउन म्यूटेक्स। अब म्यूटेक्स की वैल्यू को क्या करेगा, वो 0 कर देगा। देन RC इक्वल टू RC प्लस 1, यहां पर 1 की बजाय ये क्या कर देगा, 2 कर देगा, क्योंकि अब बफर में 2 रीडर आ चुके हैं। अब देखिए इफ RC इक्वल टू RC 1 देन डाउन dB। अब RC इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो dB क्या होगा, डाउन नहीं होगा। डाउन वैसे भी आप नहीं कर सकते कि ऑलरेडी वो क्या है, 0 है। अब द म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 से फिर से हम 1 कर दें। अब यहाँ पर हम बार बार म्यूटेक्स की वैल्यू को हम 1 क्यों कर रहे हैं या 0 क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले जो रीडर आपका अंदर आना चाहता है तो वो क्या करता है, उस पर लॉक लगा देता है कि मैं एंट्री लूंगा, और जैसे ही वो एंट्री ले लेता है क्रिटिकल सेक्शन में तो वो दूसरे के लिए पाथ ओपन कर देता है कि अब तू भी आ जा, अब मैं अंदर आ गया हूं सेफली, अब तू भी आ जा। तो यहां पर पहले हम म्यूटेक्स को डाउन करते हैं फिर अप करते हैं। अब यहां पर देखिए R2 भी अंदर आ गया। इसी तरीके से R3 आना चाहेगा, तो जैसे R3 आएगा वो बस RC की वैल्यू को 3 करेगा और वो क्या करेगा, वो भी अंदर आ जाएगा पूरा कोड एग्जीक्यूट करा के। अब सोचिए ये इतना कोड तो एंट्री सेक्शन का है, ये अब आपका आता है रीडर के लिए एग्जिट सेक्शन के लिए। तो एग्जिट में देखिए डाउन म्यूटेक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, डाउन करेंगे। तो ये हमने 1 थी, इसको 0 कर देंगे फिर से। RC माइनस 1, क्योंकि उस टाइम कई सारे रीडर डेटाबेस को कर रहे थे, तो बफर से हमको एक बाहर निकालना है। तो जैसे यहाँ पर 3 हो गए थे, R1 बाहर जाना चाहता है, तो ये 2 कर देंगे, तो यहाँ से R1 बाहर चला जाएगा। इफ RC इक्वल टू 0 देन अप dB। अगर RC इक्वल टू 0 हो गया हो, यहाँ पर देखिए कंडीशन ये समझिएगा, इफ RC इक्वल टू 0 देन अप dB, मतलब क्या, RC की वैल्यू अगर 0 हो गई है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी रीडर नहीं रह गया है, तो क्या करना है, आपको dB की सीमा 4 की वैल्यू को अप कर देना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, R2 और R3 अभी 2 हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन सीमा 4 dB की वैल्यू को 0 ही रहने देंगे।
अप म्यूटेक्स की वैल्यू जो हमने 0 की थी उसको फिर से हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे और आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी एग्जीक्यूट होके बाहर आ जाएगी। इसी तरीके से सिस्टमैटिक हम क्या करेंगे 1 बाय 1 प्रोसेस को निकाल लेंगे जब तक क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी रीडर अवेलेबल रहेगा तब तक हम अप डीबी सीमाफोर जो है उसको 1 नहीं करेंगे। दिस इज द कंप्लीट ऑल अबाउट द रीडर राइटर प्रॉब्लम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है। ब्रीफली यहाँ पर एक शेयर्ड डेटाबेस है जिसको मल्टीपल रीडर्स और राइटर्स क्या एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उनके एक्सेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसके बारे में पूरा डिस्कस हम लोगों ने किया। और यहाँ पर 4 प्रॉब्लम्स अराइज की गई कि अगर एक रीडर है और उसी टाइम पे राइटर आता है तो प्रॉब्लम होगी, अगर कोई राइटर है और रीडर आता है तो भी प्रॉब्लम होगी, और राइटर 2 राइटर आ जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मल्टीपल रीडर एक्सेप्टेबल हैं कि कई सारे रीडर डेटाबेस को रीड कर लें। ठीक है, थैंक यू, आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।